गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम जो थ्योरम डिस्कस करेंगे उसका स्टेटमेंट है द सबग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी इफ एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एन इन जी इज ए राइट कोसेट एन इन जी। हमें ये प्रूव करना है कि यदि किसी भी जी के सबग्रुप के राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर है तो ऐसा सबग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है। और यदि कोई जी का सबग्रुप नॉर्मल है तो उसका हर राइट कोसेट किसके बराबर होगा, लेफ्ट के। तो हम प्रूव करेंगे। पहले हम अज्यूम करेंगे नेसेसरी कंडीशन में हमने लिया, नेसेसरी कंडीशन में हमने अज्यूम किया, मान लो एन क्या है, जी का एक विशिष्ट सबग्रुप है, विशिष्ट उपग्रुप है। तब विशिष्ट उपग्रुप है तब क्या होगा, फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी, जी एन जी इनवर्स किसके बराबर होगा, एन के। प्रीवियस टर्म में हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है। तो जी एन जी इनवर्स, इधर हम जी को ऑपरेट करवाएंगे, साइड में भी हम करेंगे। एन जी ये क्या हो गया, किसी कोई भी एलिमेंट अपनी इनवर्स से ऑपरेट करवाते हैं तो ये आइडेंटिटी आ जाता है। आइडेंटिटी किसी से भी ऑपरेट करेगा तो वो का वो रहेगा। यहाँ से हमने क्या कर दिया, हर लेफ्ट कोसेट किसके बराबर आ गया, राइट कोसेट के बराबर आ गया। हमें यही प्रूव करना था। तो हमने नेसेसरी कंडीशन में माना कि एन हमारा क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है ग्रुप जी का। तो जी के हर एलिमेंट के लिए उपग्रुप विशिष्ट उपग्रुप है, तो ये कंडीशन रहेगी। फिर हमने क्या, इन पे दोनों तरफ जी से, राइट में जी से ऑपरेट करवा दिया। इन दोनों एलिमेंट को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इनको साथ में लिख सकते हैं। ये क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गया। और इसको इस तरीके से, तो हर क्या आ गया आपका ये लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर आ गया। अब आपकी क्या है, सफिशिएंट कंडीशन बची। सफिशिएंट कंडीशन कैसे करेंगे, सफिशिएंट कंडीशन में हम लेंगे सफिशिएंट कंडीशन में हम मानेंगे कि प्रत्येक वाम सह समुच्चय किसके बराबर है, दक्षिण सह समुच्चय के बराबर है या दक्षिणी सह समुच्चय है। ऐसे भी लिख सकते हो, प्रत्येक वाम समुच्चय दक्षिणी सह समुच्चय। अब हमें क्या करना है, हर वाम समुच्चय को दक्षिणी सह समुच्चय मान लिया हमने। अब हमें प्रूव करना है कि एन हमारा क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है। अब जी बिलोंगिंग टू जी के लिए, जी बिलोंगिंग टू जी के लिए जी एन हमारा क्या है, एक वाम सह समुच्चय है, वाम सह समुच्चय है, ठीक है। अब ये किसी क्या होगा, दक्षिणी सह समुच्चय के बराबर होगा, ठीक है। अब चूंकि हम क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जिस दक्षिणी सह समुच्चय के बराबर होगा वो यूनिकली एग्जिस्ट करेगा और कोई किसी भी दक्षिणी सह समुच्चय के बराबर नहीं होगा। अब देखो, चूंकि जी को हम क्या लिख सकते हैं, जी ई क्या है, यदि एन सब ग्रुप है और जी का आइडेंटिटी एलिमेंट ई है तो एन का भी होगा। इसका मतलब ये किसका एलिमेंट हो गया, जी ई, आपका जी एन का वाम सह समुच्चय का एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब देखो, यदि एन जी हमारा क्या है, दक्षिणी सह समुच्चय है, तो एन जी क्या है, एन जी में भी क्या करेगा, जी बिलोंग करेगा।
और यदि ये लेफ्ट कोसेट आपका वाम सह समुच्चय किसी दक्षिणी सह समुच्चय के बराबर है, उसमें भी जी है और इस दक्षिणी सह समुच्चय में भी जी है, तो कोई भी दो दक्षिणी सह समुच्चय या तो क्या होंगे, समान होंगे या असंयुक्त होंगे। तो समान यदि कोई एक एलिमेंट इसमें भी बिलोंग कर रहा है और एक और दक्षिणी सह समुच्चय जिसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट इसी के अंदर बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज आपका क्या है, जी एन किसके बराबर है, एन जी। हमने यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि ऐसा दक्षिणी सह समुच्चय इस वाम सह समुच्चय के बराबर होगा, वो यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से फॉर ऑल आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको कि हमें ये गिवन है और यहाँ से आगे हम कर रहे हैं। जी एन बराबर एन जी इम्प्लाइज, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, राइट में जी इनवर्स से ऑपरेट कर देंगे। तो ये क्या बना, जी एन जी इनवर्स, और ये आपका क्या आ गया, आइडेंटिटी। और ये किसके बराबर रहता है, एन के। यदि किसी भी सब ग्रुप के बराबर ये चीज बराबर है तो वो सब ग्रुप आपका क्या कहलाता है, विशिष्ट सब ग्रुप कहलाता है। दिस इम्प्लाइज एन आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम में हम ये बताएंगे कि कोई भी दो आपके दक्षिणी या फिर जैसे किसी ग्रुप जी का कोई उप समूह एन है, वो एक विशिष्ट उपग्रुप कहलाएगा यदि और केवल यदि जी में किन्हीं दो दक्षिणी सह समुच्चय का गुणांक भी क्या है, कि दक्षिणी सह समुच्चय है। तो इसकी थ्योरम है, ए सबग्रुप एन ऑफ ए ग्रुप जी is normal subgroup of G if we the product of ठीक है। स्टेटमेंट ये है कि एन यदि जी का कोई भी सब ग्रुप है, वो नॉर्मल कब होगा, जब दो राइट कोसेट है एन के, उनका प्रोडक्ट भी क्या आ जाए, राइट कोसेट आ जाए। तो हम सबसे पहले प्रूफ में मान लेंगे, माना कि एन क्या है, हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि किन्हीं भी दो राइट कोसेट का मल्टीप्लिकेशन राइट कोसेट ही है। तो अब ए बी बिलोंगिंग टू जी के लिए दो एलिमेंट लेंगे जी के लिए, क्योंकि हमें राइट कोसेट बनाने हैं। इनका प्रोडक्ट देखना है, ये प्रोडक्ट किसके बराबर आता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है। हमें पता है कि अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो हर राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर आएगा। एन को एन से ही ऑपरेट करवाएंगे। तो यदि हम ऐसे समझे इसको, इसका n1 एलिमेंट लिया, इसके n2 एलिमेंट पे, तो n1 का एलिमेंट n1 को n2 पे ऑपरेट कराएंगे तो वापस n का ही एलिमेंट आएगा। तो इन दोनों को ऑपरेट करवाएंगे तो हमारे पास में n ही आएगा। तो ये ए बी, तो ये क्या है, ये भी आपके पास में क्या है, राइट कोसेट है। तो किन्हीं भी दो राइट कोसेट का प्रोडक्ट क्या आ गया, राइट कोसेट आ गया। अब कन्वर्सली माना कि एन के किन्हीं दो दक्षिणी
सहसमुच्चयों का गुणन n का g में दक्षिणी ही सहसमुच्चय। ठीक है, हमने माना कि दो दक्षिणी सहसमुच्चय का गुणा भी दक्षिणी सहसमुच्चय है। अब दक्षिणी सहसमुच्चय लेंगे हम। अब फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी के लिए हमने एक ले लिया Na और एक ले लिया Na इनवर्स। दो दक्षिणी सहसमुच्चय ले लिए हमने। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस Na में क्या है, E इंटू ए, Na का एलिमेंट आएगा क्योंकि E आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। और इसका एलिमेंट कैसे आएगा, E A इनवर्स किसका एलिमेंट आएगा, Na इनवर्स का। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास में। अब देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने बोला है कि एक हमारा क्या आएगा, राइट कोसेट ही आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किया हमने, तो इसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर। ई ए ऐसे बना, ये किसको बिलोंग करेगा, Na इनवर्स को। और ये किसके बराबर है, n, मान लिया किसी राइट कोसेट NB के बराबर है, माना है इसको। इसमें ऐसे ही एलिमेंट होंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, E को A से किया तो ये A आया, यहाँ से A इनवर्स है, ये किसमें आपके NB में, और A को A इनवर्स से करेंगे तो वापस हमारे पास में क्या आया, E आया। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट डाली। ठीक है, यानी E NB में बिलोंग कर रही है। परंतु E तो N में भी है, और हर सब ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक राइट कोसेट के रूप में ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं NE, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब E N में भी बिलोंग कर रहा है और E क्या कर रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड N बराबर NB। क्यों, क्योंकि दोनों में एक कॉमन एलिमेंट आ गया। और हमें पता है कि कोई भी कोसेट्स होते हैं वो या तो आइडेंटिकली इक्वल होते हैं या फिर डिसजॉइंट होते हैं। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया, तो इससे क्या आ गया, Na इनवर्स किसके बराबर आ गया, N के बराबर आ गया। फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G, दिस इम्प्लाइज, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, इसके एलिमेंट N1A हम सेम नहीं लेते हैं, N2 ले लेते हैं। इसमें ये किसको बिलोंग करते हैं, ये N को बिलोंग करेंगे। ऐसे एलिमेंट होंगे, एक इसका एलिमेंट और इसके एलिमेंट, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, N को बिलोंग करेगा। जहाँ फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G और N1 N2 बिलोंगिंग टू N। इसको हम लिख सकते हैं, इसमें हमने दोनों तरफ N1 इनवर्स से, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और N के एलिमेंट से ही N को ऑपरेट करवाएंगे तो वापस हमारे पास में क्या आता है, N ही आता है। ये क्या बन गया, आइडेंटिटी E बन गया। E से किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो वो का वो एलिमेंट आ जाएगा। जहां पे क्या है, फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू G और N2 बिलोंगिंग टू N। हमें पता है नॉर्मल की क्या है, सब ग्रुप की यही डेफिनेशन होती है। तो दिस इम्प्लाइज N हमारा क्या आ गया, नॉर्मल सब ग्रुप आ गया G का। यही आपको प्रूव करना था। यदि किसी थ्योरम में प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लिया करो। ओके।